सिल्वर का मोमेंटम इस वक्त स्ट्रांग है, ठीक है। बट गोल्ड लंबी रेस का घोड़ा है। कल को उठ के हमने अमेरिकन क्रिकेट टीम को हरा दिया, क्या पता ट्रम्प साहब नाराज हो गए तो हमारे रिजर्व्स फ्रीज कर देंगे। क्या ये सही समय है अभी सोना खरीदने के लिए? गोल्ड एक जमाने में $800 का $200 तक गिरा था। लंबे समय में आप इन तीनों कैटेगरीज में सबसे ज्यादा अच्छी रिटर्न्स किस में देखते हैं? वेदर इट्स द शेयर मार्केट, वेदर इट्स द गोल्ड, और आप प्रॉपर्टीज जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें। इन टर्म्स ऑफ रिटर्न पोटेंशियल मुझे अभी भी लगता है कि जब आप बीमार होती है तो आप केमिस्ट में जाके दवाई नहीं लेते, डॉक्टर के पास जाते हैं, उसे सिम्टम्स बताते हैं, आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है, उसे फॉलो करते हैं। जो आप फिजिकल हेल्थ के लिए कर रहे हैं वही फाइनेंशियल हेल्थ के लिए करना है। एक अच्छे एडवाइज़र के पास चाहिए जो आपकी ऑब्जेक्टिव समझ सके, रिस्क प्रोफाइल समझ सके और फिर आपको पोर्टफोलियो रेकमेंड कर सके। मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कभी ट्रम्प साहब कुछ करेंगे, कभी और कोई कुछ करेगा, बट ये एडवाइज़र आपको संतुलन बनाने में मदद करके रखेगा। अब सर ऐसा है कि पिछले 3 साल से दुनिया में बड़े बैंकों ने भी रिकॉर्ड मात्रा में सोना की, गोल्ड की खरीदी करी है। चांदी में भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिला है। क्या आपको लगता है जो अभी करंट मार्केट सिचुएशन है उसमें ये जारी रहेगा? 2020 से सोने में तेजी चालू हुई। 2020 से 2022 तक की तेजी कुछ हद तक सोना बहुत सस्ता हो गया था, $1200-1300 के आसपास ग्लोबल प्राइस में, तो उस वजह से रिकवरी हो रही थी। बट 2022 से जब रशिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वेस्टर्न वर्ल्ड्स ने सीज कर दिए, फ्रीज कर दिए, तब हमें लगा कि अब सेंट्रल बैंकर्स सोने में खरीदारी करेंगे। एंड वो अनुमान सही निकलने लगा। धीरे 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 करके रशिया, चाइना, इंडिया, टर्की, ये सारे सेंट्रल बैंक सोना खरीदने लगे। वेस्टर्न वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स में 60, 70, 80% सोना रहता है रिजर्व्स में। ईस्टर्न वर्ल्ड, जापान, चाइना, इंडिया, उनके रिजर्व्स में 5, 10, 15% होता है। तो आज नहीं तो कल हमें लगता है कि ये सेंट्रल बैंकर्स अपने रिजर्व्स में सोने की हिस्सेदारी को बढ़ाएंगे। और जब तक वो सोना खरीदते रहेंगे तब तक सोने के भाव में तेजी बनी रहेगी। तो फिर ये एक आम आदमी का सवाल आपसे, क्या ये सही समय है अभी सोना खरीदने के लिए? क्योंकि सर इस बार 30% सोने में और चांदी में 40% इतने उनकी प्राइस में इजाफा हुआ है। तो ये जो रफ्तार, जिस रफ्तार से बढ़ रही है, क्या ये समय सही समय है इन दोनों प्रेशियस मेटल्स में इन्वेस्ट करने का? खरीदना चाहिए या नहीं? सोना या चांदी खरीदते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक, जब आप सोना छोटी क्वांटिटी में लेते हैं, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। अच्छा। शायद 1 साल का रिटर्न वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट में निकल जाएगा। अच्छा। तो सोना खरीदते समय फिजिकल ले रहे हैं तो बड़ी क्वांटिटी में लीजिए। अगर छोटी क्वांटिटी में लेना है तो ETF या गोल्ड फंड आपके लिए उचित रहेंगे, बिकॉज वहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम रहेगी। दूसरी चीज, सोना और चांदी, इसमें कोई इनहेरेंट वैल्यू नहीं है, ना उसमें कोई डिविडेंड आता है, ना राइट्स इश्यू आता है, ना बोनस इश्यू आता है। ये परसेप्शन वैल्यू है। एंड सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं इसलिए उसमें तेजी बनी हुई है। तो सोना चांदी आप सीमित मात्रा में खरीदिए। अब जैसे हमने बिटकॉइन में देखा, 1,26,000 का बिटकॉइन 80,000 के आसपास पहुंच गया। क्या ऐसा सोने में हो सकता है? अगर सेंट्रल बैंक बेचने आ गए तो डेफिनेटली हो सकता है। तो एक सीमित मात्रा में निवेश करिए अपने पोर्टफोलियो का। सोने ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया इसलिए सारा पैसा सोने में लगा दे, वैसे गलती नहीं करनी चाहिए। ये गलत होगा। ठीक है, मगर आप जब ये कह रहे हैं कि अब सर कितने आम आदमी के पास कितने पैसे होते हैं, अगर आप कह रहे हैं सोना खरीदना है तो बड़ी मात्रा में खरीदिए, उतने पैसे होंगे नहीं लोगों के पास, इसलिए गोल्ड ETF। तो गोल्ड ETF में ही लगाएं। अब जो छोटे मोटे ज्वेलरी खरीदते रहते हैं लोग इधर उधर, यू आर सेइंग द बेटर ऑप्शन इज गोल्ड ETF। ज्वेलरी तो आप अगर पहनने के लिए यूज कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी तो खरीदते हैं लोग। इन्वेस्टमेंट के लिए तो गोल्ड ETF ही बेहतर रहेगा, बिकॉज जो मेकिंग चार्जेस है ज्वेलरी में, जो कटाई लगती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट की, उसके सामने ETF विल बी फार बेटर। एक और सवाल जो कि आम लोगों से जुड़ा हुआ है, कुछ सवाल भेजे गए हैं मुझे। जो पोर्टफोलियोज लोग के क्रिएट होते हैं जिसमें कि हम गोल्ड और
सिल्वर दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके पोर्टफोलियो में, आपके हिसाब से सर शुड इट बी 50-50%, 70-30%? व्हाट रेशियो आर वी लुकिंग एट बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर? सो अगेन, जब तक सेंट्रल बैंक की खरीदारी है गोल्ड में तेजी बनी रहेगी। सिल्वर में इंडस्ट्रियल डिमांड भी है और सेंट्रल बैंक की खरीदारी भी हो रही है। हाँ। तो मेरे हिसाब से अपनी रिस्क प्रोफाइल के अनुसार आप कॉल ले सकते हैं। हाँ। सिल्वर का मोमेंटम इस वक्त स्ट्रांग है, ठीक है, बट गोल्ड लंबी रेस का घोड़ा है। तो हमने इसके लिए एक अच्छा फंड भी बनाया है, गोल्ड एंड सिल्वर फंड ऑफ फंड। उसमें फंड मैनेजर अपने हिसाब से गोल्ड और सिल्वर में अलोकेशन करता रहेगा। तो अगर आपको खुद ये बैलेंसिंग नहीं करनी है कितना गोल्ड कितना सिल्वर, अगेन आप फंड मैनेजर के ऊपर ये दायित्व छोड़ सकते हैं गोल्ड सिल्वर फंड ऑफ फंड के जरिए। लंबे समय में आप इन तीनों कैटेगरीज में सबसे ज्यादा अच्छी रिटर्न्स किस में देखते हैं? वेदर इट्स द शेयर मार्केट, वेदर इट्स द गोल्ड, और आप प्रॉपर्टीज जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सो ये गोल्ड एक ऐसी चीज है, आप कुछ भी गोल्ड खरीद लो, रिटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। गोल्ड कॉइन खरीदो, गोल्ड ज्वेलरी खरीदो, गोल्ड ETF खरीदो, थोड़ा बहुत अंतर होगा ट्रांजैक्शन कॉस्ट का, बट वो सेम रहेगा। शेयर्स और रियल एस्टेट में आपने सही प्रॉपर्टी या सही शेयर खरीदा तभी पैसा बन पाएगा। आपने कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी खरीद ली, 15 साल तक डेवलपमेंट नहीं होती है, लोगों के पैसे डूब जाते हैं। अच्छा शेयर नहीं खरीदा तो भी पैसे डूब सकते हैं। तो शेयर और प्रॉपर्टी खरीदने में आपको बहुत सही तरीके से निवेश करना पड़ेगा, सही शेयर से सही प्रॉपर्टी में निवेश करना पड़ेगा। गोल्ड में आप किसी भी मात्रा में किसी भी माध्यम से खरीदिए, आपका रिटर्न मोटा मोटा सिमिलर रहेगा। तो आप सबसे ज्यादा स्टेबल गोल्ड को मानेंगे आउट ऑफ द 3? इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन, यस, कि अगर आपने गलत शेयर खरीदे तो आपका नुकसान है। गोल्ड में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न पोटेंशियल मुझे अभी भी लगता है कि इक्विटी मार्केट सबसे ज्यादा रिटर्न देगा, गोल्ड एंड रियल एस्टेट उनसे कम रिटर्न देंगे।